At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. देश के स्वाधीनता आंदोलन के इतिहास में कई ऐसे लोग थे जो स्वतंत्रता सेनानियों के इस रूप में मददगार बने कि उस दौर में आंदोलनकारियों के लिए हर जोखिम उठाने को तैयार थे। वो सबसे बड़े बन गए। ऐसे लोगों की दास्तान एक बार फिर दुनिया के सामने लाने की मुहिम ईटीवी भारत ने शुरू की है। आइए आज आपको बताते हैं डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी और हकीम अजमल खान की भूमिका के बारे में। ये दोनों शख्सियत क्रांतिवीरों के लिए इलाज का काम करते रहे। जो लोग इसके अगुआ हैं, उनकी सेहत संभालने का जिम्मा इन्हीं लोगों ने संभाला। डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी और हकीम अजमल खान देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय जामिया मिलिया इस्लामिया के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे। डॉक्टर अंसारी 1928 से लेकर 1936 तक विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे। दोनों ने आजादी आंदोलन में अपनी बड़ी भूमिका निभाई। वे कांग्रेस और मुस्लिम लीग के सदस्य भी थे। इतिहासकार सुहेल हाशमी बताते हैं कि डॉक्टर M.A. अंसारी ने स्वास्थ्य सेवा के जरिए देश की आजादी में अहम भूमिका निभाई। उन दिनों भारत में 3 बड़े सर्जन मशहूर थे। कलकत्ता के डॉक्टर बिधान चंद्र राय, मुंबई के मिराजकर और दिल्ली के डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी। दिल्ली के इस दरियागंज में डॉक्टर M.A. अंसारी का बहुत बड़ा मकान है, जहां कांग्रेस के दिल्ली में आयोजित सम्मेलन में शरीक हुए बड़े डेलीगेट्स आकर रुका करते थे। जितनी बार दिल्ली में कांग्रेस के सम्मेलन हुए तो जितने भी डेलीगेट्स आते थे और 1000 से 1200 के करीब डेलीगेट्स आते थे, वो उनकी कोठी पर रहा करते थे और उनका रहने का और खाने का सारा इंतजाम डॉक्टर अंसारी करते थे। उस रोज को याद करते हुए इतिहासकार सुहेल हाशमी बताते हैं कि डॉक्टर M.A. अंसारी के पास इलाज के लिए कई फ्रीडम फाइटर्स आया करते थे, जिन्हें डॉक्टर अंसारी अपने घर में आसरा देकर उनका इलाज किया करते थे। उस जमाने में डॉक्टर अंसारी की फीस, कंसल्टेशन फीस 35 रुपया थी और वो एक दिन में 9-10 से ज्यादा मरीजों को देखते नहीं थे। और इनमें कई मरीज ऐसे भी होते थे जो फ्रीडम फाइटर्स होते थे, जो पुलिस से बच के भाग रहे होते थे, जो पुलिस की गोली वोली जलाने में घायल हो गए होते थे, या लाठी चार्ज वगैरह में उनकी बुरी हड्डियां वड्डियां टूट गई होती थी, लेकिन वो गिरफ्तारी से बच जाते थे। तो वो छुपते छुपाते डॉक्टर अंसारी के घर पहुंच जाते थे। डॉक्टर अंसारी उनका इलाज करते थे, उनको अपने घर में रखते थे, उनका रहने का खाने का सारा इंतजाम करते थे और जब उनको वापस जाना होता था तो उनको घर जाने का किराया भी देते थे। और उसमें एक मशहूर नाम डॉक्टर मूलराज मेहता का है, जो खुद भी डॉक्टर थे, फ्रीडम फाइटर थे और बीमार थे, और वो डॉक्टर अंसारी के क्लिनिक पहुंचे, उनके घर पहुंचे। डॉक्टर अंसारी ने 3 महीने उन्हें अपने घर में रखा, उनका इलाज किया, सारा दवा का, रहने का, खाने का सारा खर्चा डॉक्टर अंसारी ने उठाया। और जब वो ठीक होकर वापस जा रहे थे तो डॉक्टर अंसारी ने उनको घर जाने के खर्चे के लिए 300 रुपये दिए। तो डॉक्टर मूलराज ने कहा कि मैं ये कैसे पैसे ले सकता हूँ डॉक्टर साहब, आपने इतना मेरे लिए किया है। तो उन्होंने कहा तुम मेरे बेटे जैसे, मेरी कोई औलाद नहीं है। जोहरा जो मेरी बेटी है वो मेरे एक रिश्तेदार की बेटी थी, जिसको मैंने गोद ले लिया था, उसको मैंने पाला है। जितनी वो मेरी बेटी है उतना ही तुम मेरे बेटे हो और तुम ये मना नहीं कर सकते। अब उनको पंजाब लौट के जाना था, कितना खर्चा होता उस जमाने में, ट्रेन का खर्चा, लेकिन वो सब उन्होंने दिया। इतिहासकार सुहेल हाशमी बताते हैं कि हर विचारधारा के फ्रीडम फाइटर, चाहे वे कांग्रेस से हों, समाजवादी, कम्युनिस्ट हों या फिर अंडरग्राउंड मूवमेंट के लोग, सभी डॉक्टर M.A. अंसारी के घर आया करते थे। जरूरत पड़ने पर वहां आसरा भी लिया करते थे। हाशमी बताते हैं कि महात्मा गांधी दिल्ली आने पर स्वतंत्रता सेनानियों से पूछा करते थे कि तुम्हारा बादशाह कौन है, तो लोग डॉक्टर अंसारी का नाम लिया करते थे। उस जमाने में फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान, आज़ादी की लड़ाई के दौरान जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे जिनको इलाज की ज़रूरत होती थी, वो दिल्ली अगर पहुंच सकते थे तो वो डॉक्टर
अंसारी के घर रहा करते थे। और इसमें सिर्फ कांग्रेसी नहीं थे, इसमें समाजवादी भी थे, इसमें दूसरे पॉलिटिकल विंग के लोग भी थे, उसमें लेफ्ट के लोग भी थे, उसमें कम्युनिस्ट भी थे, उसमें अंडरग्राउंड मूवमेंट के लोग भी थे। वो सब के सब डॉक्टर अंसारी के घर छुपा करते थे और डॉक्टर अंसारी उनकी मदद किया करते थे। बिल्कुल ये बहुत बड़ा रोल था उनका। और ये उन लोगों में से एक थे जिनके बारे में गांधी जी ने जब दिल्ली आके पूछा कि दिल्ली का बादशाह, दिल्ली में तुम्हारा बादशाह कौन है, तो लोगों ने उनको दो ही नाम दिए थे, एक हकीम अजमल खां और एक डॉक्टर अंसारी। और जो उनका कंट्रीब्यूशन कांग्रेस पार्टी के लिए था, जो आज़ादी के आंदोलन का अगवा थी, और मेजर जितनी भी कॉन्फ्रेंसेस वगैरह में जो भी खर्चे होते थे वो डॉक्टर अंसारी अपनी जेब से उठाया। 1868 में जन्मे हकीम अजमल खान ने खिलाफत मूवमेंट और असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने लोगों का निःशुल्क उपचार भी किया। हकीम अजमल खान 1868 में उनका जन्म हुआ था और 1927 में उनकी हत्या कर दी गई थी। वो कैसे की गई, क्या की गई, उसके बारे में बात करेंगे। तो हकीम अजमल खान जो थे वो जामिया यूनिवर्सिटी के संस्थापकों में से एक थे। तो हकीम अजमल खान जो थे वो बड़े पूरे तन मन धन से खिलाफत तहरीक में और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में बहुत एक्टिवली शामिल थे। वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य थे, कांग्रेस की वर्किंग कमेटी के सदस्य थे और ऑल इंडिया खिलाफत मूवमेंट के भी चेयरमैन थे। और कुछ समय वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के भी प्रेसिडेंट रहे। असहयोग आंदोलन में अंग्रेजों के तौर तरीके की शिक्षा को लेकर बगावत में शौकत अली, मोहम्मद अली, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, गांधी जी सहित कई लोग इसमें शामिल थे। 1920 में शुरू हुए असहयोग आंदोलन में उस समय डॉक्टर जाकिर हुसैन के नेतृत्व में 200 छात्रों ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से वॉकआउट किया था, जिसके बाद जामिया मिलिया इस्लामिया की बुनियाद पड़ी। शुरुआती दौर में किराए की बिल्डिंग में पढ़ाई शुरू की गई। कुछ वर्ष बाद जामिया अलीगढ़ से दिल्ली करोल बाग हकीम अजमल खान द्वारा बनाए गए तिब्बिया कॉलेज में शिफ्ट की गई। इतिहासकार सोहेल हाशमी बताते हैं, अंग्रेजों ने हकीम अजमल खान को भारत के विद्वान की उपाधि दी थी, लेकिन उन्होंने अंग्रेजों को यह उपाधि वापस कर दी, जिस कारण भारतीय जनता ने उन्हें मसीहा उल मुल्क का नाम दिया। जिस वक्त जामिया की स्थापना हुई उस वक्त हकीम अजमल खान उसके चांसलर बने 1920 में, और 1920 से 1927 तक जब उनकी हत्या की गई उस वक्त तक वो उस यूनिवर्सिटी के चांसलर रहे। अंग्रेजों ने उनको हाजिकुल मुल्क का टाइटल दिया था। हाजिक का मतलब होता है स्किल्ड, बहुत ज्यादा विद्वान। तो भारत का विद्वान आप समझ लीजिए, ये टाइटल उनको अंग्रेजों ने दिया था, जो बहुत जल्दी हकीम अजमल खान ने उसको वापस कर दिया जब वो इस मूवमेंट से, इस तहरीक से, नॉन कोऑपरेशन की मूवमेंट से उन्होंने जब एक्टिव हुए तो उन्होंने इसको वापस कर दिया। और उसके बाद हिंदुस्तान के लोगों ने उनको मसीहुल मुल्क के नाम से जाना, और हकीम अजमल खान मसीहुल मुल्क के नाम से जाना जाते हैं। हकीम अजमल खान के पिता ने बल्ली माराना में स्थित शरीफ मंजिल में अस्पताल का निर्माण कराया था, लेकिन धीरे धीरे शरीफ मंजिल कांग्रेस के दफ्तर में तब्दील हो गई। दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की होने वाली सारी मीटिंग्स यहीं हुआ करती थीं। कई बार गांधी जी भी शरीफ मंजिल में आकर रुके थे। उनके पिताजी ने शरीफ मंजिल इसमें बल्ली मारान में है, वहां पर उन्होंने एक हॉस्पिटल खोला था और वहीं पे इनका खानदान रहता था। शरीफ मंजिल बहुत जल्दी वर्चुअली कांग्रेस का ऑफिस बन गई थी। जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग होती थी शरीफ मंजिल में हुआ करती थी। कई बार गांधी जी आके वहां रुके। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद और ये तमाम लोग वहां रेगुलरली आया करते थे। और वो बिल्डिंग अभी है शरीफ मंजिल, और उन्होंने एक और हॉस्पिटल खोला था हिंदुस्तानी दवाखाने के नाम से, वो भी वहां पर है। वहां पे अभी तक लोगों का इलाज होता है। देश की स्वतंत्रता और अपनी मिट्टी की लड़ाई में अपना बहुमूल्य योगदान देने के बाद वर्ष 1934 को डॉक्टर अंसारी
और 1927 में हकीम अजमल खान इसी मिट्टी में जा मिले। स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति उनकी सेवा भावना देश में अपने आप में एक अनोखी मिसाल है जो नींव की ईंट बने। देश की इन दो शख्सियतों को ईटीवी भारत का सलाम।